नमस्कार साथियों आप सभी का स्वागत है अपने एजुकेशनल चैनल फाइंड जॉब एजुकेशन में। देखिए, अपन ग्राम विकास अधिकारी है, इसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है। कब होगा? तो ये अगले महीने में। देखो 100% चांस है कि अगले महीने से स्टार्ट हो जाए। ठीक है, इससे पहले वाले वीडियो में अपने पूरे डॉक्यूमेंट के बारे में पढ़ा था कि भाई आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट है जो अभी से बनवाने हैं। ठीक है, जो नेसेसरी डॉक्यूमेंट है जो आपको चाहिए ही नहीं, उनकी वजह से आप बाहर हो जाएंगे। ठीक है, आज अपन डॉक्यूमेंट के बारे में भी देखेंगे और साथ में सिक्योरिटी फॉर्म देखेंगे भाई कैसे भरा जाता है। और मैं आपको ये ओरिजिनल भरा हुआ दिखाऊंगा। ठीक है, ग्राम विकास अधिकारी में आपको कैसे क्या भरना है। तो देखो स्टार्ट से, ये तो है भाई पोस्टल ऑर्डर जो आपको डाक खाने से मिल जाएगा। ये आप 100 रुपये का चाहिए, सिर्फ एक चाहिए आपको। 100 का नहीं मिल रहा तो दो ले लेना, 50-50 के। ठीक है, वो भी चल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन लेने हैं ओनली 100 रुपये के ही, इससे ज़्यादा के नहीं लेने हैं। सिक्योरिटी फॉर्म आपको दो भरने हैं, दो कॉपी में भरने हैं। ठीक है, अब देखिए, ये मैंने आपको बताई दिया कि भाई आवेदन पत्र के साथ सचिव राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के नाम पर 100 रुपये का पोस्टल ऑर्डर। ठीक है ना, यानी कि जो उसमें खाली जगह उसमें आपको भरना है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, सचिव राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड का नाम भरना है। ठीक है, आवेदक द्वारा दो प्रतियों में यानी दो कॉपी में आपको भरना है। यहाँ पे आपका फोटो लग जाएगा। अब यहाँ पे देखो आपका जो रोल नंबर है वो आ जाएगा। आवेदन पत्र क्रमांक जो रजिस्ट्रेशन नंबर है इसका वो यहाँ पे आ जाएगा। मेरिट क्रमांक है, इसमें आपको कुछ नहीं भरना, खाली छोड़ना है। यहाँ पे पोस्टल ऑर्डर नंबर जो आप पोस्टल ऑर्डर है जो 100 रुपये का है तो यहाँ पे एक नंबर लिखना है। ठीक है, दो 50-50 के हैं तो यहाँ पे ये दोनों के अलग अलग नंबर आपको लिख देना है। ठीक है, कोने में पोस्टल ऑर्डर नंबर है वो नंबर आपको लिखना है। विज्ञापन संख्या आपकी 04/2021। पद कोड ये खाली छोड़ना है, ये नहीं भरना है। पद का नाम है भाई ग्राम विकास अधिकारी। विभाग क्या आ जाएगा आपका भाई ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग। ठीक है, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के अंतर ये भर्ती निकली है तो ये नाम आ जाएगा। अब देखिए नीचे क्या है भाई, ये आरक्षण वर्ग है। आप जिस भी कैटेगरी में आते हैं उसमें आपको हाँ भरना है। जैसे यदि आप जनरल कैटेगरी में आते हैं तो इसमें आपको हाँ भरना है, बाकी में क्रॉस 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 करना है। यदि ईडब्ल्यूएस में आते हैं तो इसमें आपको हाँ भरना है। ओबीसी में आते हैं तो इसमें हाँ भरना है। अति पिछड़ा वर्ग में आते हैं इसमें। SC ST से हैं आप तो इन दोनों में किसी में भी हाँ भरना है। ठीक है ना, तो TSP एरिया क्या है उनको इनमें भरना, बाकी में क्रॉस क्रॉस करना है। फिर आपका यहाँ पे नीचे एड्रेस आ जाएगा भाई, जो भी आपका जिला है जिला आ जाएगा। ठीक है ना, अन्य टिप्पणी में आप अपने गांव का नाम भर देना। ठीक है, ये तहसील का नाम आ जाएगा। जन्म स्थान अगर सेम है, मूल निवास और जन्म स्थान तो सेम दोनों में डिटेल फिल करनी है। इसको देखो भरते समय थोड़ा सा अच्छे से भरना, कोई काटा पीटी मत करना आप। अब यहाँ पे आगे देखो, ये देखो अतिरिक्त विशेष श्रेणी आवेदक संबंधित कॉलम में हाँ अंकित करे, शेष कॉलम में क्रॉस करे, जो मैंने आपको बता दिया ऊपर। ये है यदि आप लेडीज हैं महिलाएं तो उनके लिए। यदि आप पुरुष हैं तो इनमें सभी में आपको क्रॉस 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 करना है। ठीक है, महिला है तो यदि आप शादीशुदा नहीं है अविवाहित है तो इसमें हाँ भरना है। ठीक है, बाकी में क्रॉस करना है। यदि आप शादीशुदा महिला है तो इसमें आपको हाँ भरना है। ठीक है, बाकी यदि कोई और सिचुएशन लागू होती है तो उसमें हाँ भरना आपको, बाकी में क्रॉस 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 करना है। ठीक है, ये भाई अगर आप भूतपूर्व सैनिक है, एक्स सर्विसमैन है तो यहाँ पे आपको हाँ फिलअप करना है। खिलाड़ी है स्पोर्ट्स कोटे से है तो इसमें हाँ भरना है, बाकी में क्रॉस क्रॉस करना है। यदि आप राजस्थान सेवा कर्मचारी यानी पहले से स्टेट की सर्विस में लग रहे हैं, ठीक है, तो इसमें आपको हाँ भरना है यहाँ पे, बाकी में क्रॉस क्रॉस। यदि आप पंचायती राज या निगम के तहत लग रहे हैं तो इसमें हाँ भरना है। विभाग के कर्मचारी हैं तो इसमें हाँ भरना है। ठीक है, मंत्रालय कर्मचारी LDC हैं आप तो इसमें आपको हाँ भरना है। ठीक है, इसमें और इसमें आपको दोनों में हाँ भरना है यदि आप LDC हैं तो। इसके बाद भाई इसमें आपका हो जाएगा नाम। ठीक है, लड़का है लड़की है उसको अपना नाम करना है। श्री है तो श्री पे टिक लगा दो, श्रीमती है श्रीमती पे। ठीक है ना, और यदि अविवाहित लड़की है तो कुमारी पे टिक लगाएगी। अंग्रेजी में यहाँ पे देखो बड़े अक्षरों में नाम लिखना आपका, ये नाम हो जाएगा बड़े अक्षरों में। फादर नेम हो जाएगा, माता का नाम हो जाएगा। आवेदक की जो आपकी जन्म तिथि है वो हो जाएगी। अब देखो विज्ञप्ति में निर्धारित तिथि को आपकी एज क्या होगी, तो देखो इसमें आप अभी मत भरना, और भरना चाहो तो भर लो। देखो विज्ञप्ति अपनी आई थी 1 जनवरी 2022। विज्ञप्ति तो पहले आई थी लेकिन उसमें आप पढ़ना नोटिफिकेशन में, उसमें एज में साफ साफ लिखा है। मैंने ये पूरा जो नोटिफिकेशन ये मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी डाल रखा है। ठीक है ना, इसका जो नोटिफिकेशन निकला था तो उसमें आप एज वाले कॉलम में जाएंगे, नीचे वहाँ पे लिखा है कि भाई आवेदक है 1 जनवरी 2022 को 18 वर्ष की उम्र का न्यूनतम हो जाना चाहिए। इसके मतलब है कि भाई 1 जनवरी 2022 के अनुसार ही आपकी एज निकालनी होगी। ठीक है,
तो 1 जनवरी 2022 के अनुसार आपकी एज इसमें निकाल लेना कि आपकी एज हो जाती है। उसमें साफ साफ लिखा है कि भाई 1 जनवरी 2022 तक आवेदक 18 साल का हो जाना चाहिए कम से कम। इसलिए नागरिकता हो जाएगी आपकी भाई, धर्म आपका जो भी है वो हो जाएगा। अब देखो शादीशुदा की स्थिति, यदि आप अनमैरिड है, अविवाहित है, तो इसमें आपको हाँ भरना है, बाकी में क्रॉस 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 करना है, ठीक है। और यदि आप शादीशुदा हैं तब आपको इसमें विवाहित में भरना है, ठीक है। यदि आप कोई और सिचुएशन लागू होती है तो उसमें हाँ भरना आपको, बाकी में क्रॉस करना है, ठीक है। देखिए साथियों, आगे मैं आपको ये ओरिजिनल भरा हुआ सिक्योरिटी फॉर्म दिखाता हूँ। ओरिजिनल दिखाने का मतलब ये है कि भाई जैसे कोई भी आपकी जो कन्फ्यूजिंग है वो सारी दूर हो जाएगी। आगे कैसे जांच करते हैं, ठीक है ना, कैसे क्या वो टिक लगाते हैं। अब देखो ये 9 नंबर का कॉलम है, इससे पहले एक 8 नंबर कॉलम और है, ठीक है। ये क्या है, पुराना फॉर्मेट है, आपको नया वाला फॉर्मेट भरना है, ठीक है। कॉलम सभी में वही है, लेकिन वो ये आगे पीछे है थोड़े बहुत। 8वें कॉलम में क्या भरना है भाई, आपको विवाह का विवरण भरना है, ठीक है। उसमें आ जाएगा पहला कॉलम, उसमें आ जाएगा आपके पति या पत्नी का नाम, ठीक। उसके बाद आपका विवाह की तिथि, आपकी भाई शादी कब हुई है। विवाह स्थान, तो जो लड़की का गांव है वो विवाह का स्थान हो जाएगा। पंजीयन संख्या, भाई आपने मैरिज सर्टिफिकेट बनाया है, मैरिज सर्टिफिकेट में आपकी पंजीयन संख्या लिखी हुई है वो भरनी है। पंजीयन स्थान लड़की का गाँव आ जाएगा, ठीक है। देखो ध्यान रखना, विवाह का स्थान तो लड़की का गाँव और पंजीयन का स्थान लड़के का गाँव। पंजीयन अधिकारी है तो गाँव में वीडियो आता है, ग्राम विकास अधिकारी आता है, ठीक है, वो करता है। अगर किसी में छोटी मोटी मिस्टेक हो जाती है तो कोई दिक्कत नहीं है, इतना ज़्यादा देखते भी नहीं है वो, है ना, इतना ज़्यादा चेक भी नहीं करते हैं। इसके बाद भाई संतान का विवरण, देखो ये अगर आप शादीशुदा हैं, ठीक है, तो आप मैरिज सर्टिफिकेट जरूर लगा देना, जरूर बता देना, क्योंकि अगर अभी नहीं लगाओगे तो भैया आप ज्वाइनिंग कर लोगे, ठीक है, वहाँ पे तब आपको देनी पड़ेगी, ठीक है। आप नॉमिनी बनाओगे, किसी को वाइफ को बनाओगे या किसी को बनाओगे, वहाँ पे आपको पूरी डिटेल देनी पड़ेगी। तो इससे अच्छा कि आप अभी बता दो कि भाई ठीक है शादीशुदा है और मैरिज सर्टिफिकेट लगा दो। यदि नहीं बना है मैरिज सर्टिफिकेट तो अभी काफ़ी टाइम है, आराम से आपको 1 डेढ़ महीना मिल रहा है, बनवा लो। संतान विवरण, यदि आपकी संतान है तो इसमें भरना है। देखो ये मैंने इसलिए लगाया है भाई, ये ओरिजिनल भरा हुआ सिक्योरिटी फॉर्म है, ठीक है। अब इसमें आपके जीवित पुत्र या पुत्री का नाम आ जाएगा, ठीक है, जो भी है। यदि एक है तो एक, ठीक है, दो हैं तो इनमें आपको दो भरना है, ठीक है। और यहाँ पे उनके जन्म का डेट आ जाएगा दोनों का। इसमें आपको जैसे पुत्र है तो पुत्र भरना है, यहाँ पे पुत्री है तो यहाँ पे पुत्री ऐसे भरना है, ठीक है। कुल संतान 1 से 2002 से पूर्व अब कोई संतान है तो, और 1 से 2002 के पश्चात एक संतान है तो इसमें एक भर दिया, इससे पूर्व कोई संतान नहीं है। पत्र व्यवहार का पता, तो ये आप भर लोगे, सिंपल ही है, ठीक है। आपको तो इसमें अपना पूरा एड्रेस भरना है विद मोबाइल नंबर। स्थायी निवास, जहाँ आप स्थायी निवास कर रहे हैं, दोनों सेम है तो दोनों सेम भर देना है, ठीक है। ये डिटेल आती है आपकी एजुकेशनल डिटेल। इसमें आपका मैट्रिक हाई स्कूल यानी कि जो 10वीं का है वो भरना है। अब देखो प्राप्त अंक, आप कितने अंक तो प्राप्त किए हैं, ये डिटेल आप थोड़ा ठीक से भरना, देख देख के भरना। वो वहाँ पे आपका जो भी सर्टिफिकेट लेंगे तो इसे मैच करके देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे आपका कितना प्राप्तांक है, कितने में से, तो 10वीं में 600 मार्क का बनता था, कितने आपकी परसेंट बनी है, और आपको भाई कौन सा आपका डिवीजन आया है, किस वर्ष आपने एग्जाम पास की, 2012 2015 जब भी, ठीक है। ऐसी क्वेश्चन में आपकी ये विषय है 10वीं में, अंग्रेजी, हिंदी, गणित, ठीक है, सामाजिक विज्ञान और संस्कृत। कोर्स की अवधि 1 वर्ष है ही। रोल नंबर, इसमें आपको रोल नंबर भरना है, ठीक है। बोर्ड है भाई आपका RBSE अजमेर। रोल नंबर है, रोल नंबर क्रमांक, ये देखो रोल नंबर ये अलग है और ये यहाँ पे क्रमांक भरे जाएंगे, ठीक है। जो सर्टिफिकेट के नंबर है वो नंबर आएंगे यहाँ पे। इसी प्रकार यहाँ पे भाई आपका जो हायर सेकेंडरी है, +2 है, उसका डिटेल देना है। प्राप्तांक, आपने कितने अंक प्राप्त किए, कितने में से, कितनी आपकी परसेंट बनी है, डिवीजन आपका जो भी आया है और किस सन में आपने पास किया, ठीक है। HCQ हिसाब के आ जाएंगे, यदि आपके 8 से हैं तो ये आपको HCQ से भर देना है, ठीक है। कोर्स की अवधि भाई आपकी 1 साल आ जाएगी। रोल नंबर वही, बोर्ड आपका आ जाएगा, ठीक है ना। और जो क्रमांक है, ये क्रमांक सर्टिफिकेट क्रमांक के ध्यान रखना, रोल नंबर तो इसमें आ जाएंगे, और जो सर्टिफिकेट के जो इस कोने में लिखे रहते हैं सर्टिफिकेट क्रमांक, ठीक है, लेफ्ट साइड में ऊपर ही ऊपर, वो आपको यहाँ पे भरने हैं। यहाँ पे आपका ग्रेजुएशन का पूरा डिटेल ऐसे कैसे आ जाएगा, ठीक। कोर्स की अवधि 3 वर्ष हो जाएगी। यूनिवर्सिटी आपकी जो भी है वो हो जाएगी, और भाई इसमें क्रमांक हो जाएगा। इसके अलावा आपकी जो भी और कोई डिग्री है, ठीक है, और भी आपने कोई कोर्स किया है वो इसमें फिलअप करना है। अब देखिए आगे भाई, यदि आपने बीटेक एमटेक किया है तो इसमें पूरी डिटेल आ जाएगी, ठीक है। इसके बाद आपको जो RSCIT कोर्स, आप कई कह रहे हैं भाई मेरे पास SSC का कोर्स है तो वो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो उसकी डिटेल आपको यहाँ पे भरनी है
कितने आपके कितने में से अंक मिले हैं, परसेंट हो जाएगा, डिवीजन हो जाएगा, किस सन में आपने पास किया है भाई, कोर्स है कंप्यूटर का, ठीक है। अवधि जो RACID है उसकी 3-4 माह होती है, तो इसमें 3 माह भरना है, ठीक है। यहाँ पे आपको रोल नंबर भरने हैं, ठीक है। जो लर्नर कोड है वो भर देना चाहिए। कहाँ से पास की, तो RACID अगर आपने कोटा से की है तो VMOU कोटा भरना है, ठीक है। यहाँ पे आपको रोल नंबर क्रमांक भरना है। अब देखिए डियर, यहाँ पे भाई इंटर्नशिप आ जाएगा, तो इंटर्नशिप ये आपके लागू होती नहीं है, तो इसमें आप क्रॉस 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 भर देना, ठीक। रजिस्ट्रेशन विवरण ये इंटर्नशिप वालों के लिए, जैसे कोई मेडिकल का बंदा है, ठीक है, नर्सिंग का बंदा है, तो उनके इंटर्नशिप होती है, तो उनको भरना रहता है, आपको नहीं भरना रहता है। यदि हाँ कोई मेडिकल का बंदा है तो वो भर सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। किस संस्था से की है तो संस्था का नाम हो जाएगा। आपको क्या करना, आपको ऐसे टेढ़ी लाइन खींच देनी है, इसमें आपकी ये लागू नहीं होती। यहाँ पे आपके खुद के साइन होंगे, ये साइन आप अभी से कर ले जाना या फिर वहाँ पे जाके करना है। यानी सभी जो भी आपके कागज हैं, दस्तावेज हैं, सभी अटेस्टेड होंगे आपके खुद के सिग्नेचर से। अब यहाँ पे आगे देखो भाई, पद हेतु आवश्यक अनुभव प्रमाण पत्र, यदि उक्त पद हेतु विज्ञप्ति बोर्ड में कोई अनुभव आवश्यक हो तो, ठीक है। तो विज्ञप्ति में वीडियो में कोई अनुभव मांगा ही नहीं है, ठीक है, तो आप इसमें लागू नहीं है लगा के ऐसे टेढ़ी लाइन मार दो, लगा दो। अतिरिक्त सूचना, यदि आपने पूर्व में 13 अध्याय की सूचना से भिन्न कार्य किया है, जो ऊपर मैंने कॉलम बताया उससे भिन्न कार्य किया है या कार्य था तो उसका पूरा विवरण देना है, तो ये भी लागू नहीं होता है, तो इसमें भी आप क्रॉस लगा दो, ठीक है। ये देखो ये इंपॉर्टेंट है, इसमें थोड़ा ध्यान देना। यदि आप विज्ञापन के अनुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट चाहते हैं तो प्रमाण पत्र सहित संबद्ध प्रावधान का उल्लेख करें, जिसके अंतर्गत आयु सीमा में छूट प्राप्त करने के अधिकारी हैं। यदि आपकी आयु 40 से ज़्यादा हो गई है, ठीक है, तो आपको SC या ST या OBC है जिसके तहत आप छूट चाह रहे हैं, वो आपको सर्टिफिकेट लगाना है, ठीक है, इसमें हाँ भरना है। यदि आपकी एज नहीं हुई है, आप छूट नहीं चाहते हैं, तो इसमें आपको नहीं भरना है, ठीक। यदि आपने अन्य कोई विशेष योग्यता, अनुभव, पुरस्कार, पदक, विजय चिन्ह, यानी आप स्पोर्ट्स कोटे से हैं या आपके पास कोई मेडल है, ठीक है, तो इसमें हाँ भरना है। और जो सर्टिफिकेट मिला है उसमें आपको इसमें सर्टिफिकेट नंबर डालना है, नहीं आपको नहीं भरना है। अगर नहीं है तो नहीं भर देना है। इसके बाद यदि आपने ऐसा कोई शोध किया हो या आपकी कोई पुस्तक या शोध पत्र प्रकाशित हो तो इसमें आपको भरना है, नहीं है तो आपको नहीं भरना है, ठीक है। यदि आपको कभी आयोग द्वारा, बोर्ड द्वारा दंडित, पदच्युत, ब्लैकलिस्ट, विवर्जित किया हो, यानी 10वीं 12वीं क्लास में आप कभी पकड़े गए हो, तो ऐसा शायद हुआ ही नहीं होगा कभी, ठीक है, तो इसमें आपको क्रॉस भरना है। आवेदक द्वारा शपथ युक्त घोषणा, ये आपकी खुद की घोषणा है, ठीक है, आप इसको एक बार अच्छे से पढ़ना। इसमें यही है कि भाई मैंने अपने कार्यालय विभाग के अध्यक्ष को लिखित रूप में सूचित कर दिया कि मैं इस पद पर परीक्षा के लिए आवेदन कर रहा हूँ, ठीक है। यानी खुद का शपथ है कि मैं कोई भी जो भी सूचना भर रहा हूँ मेरे ज्ञान के अनुसार एकदम सही भर रहा हूँ। मैं घोषणा करता हूँ कि मेरे दिनांक 1 से 2002 को या उसके पश्चात 2 से अधिक संतान है या नहीं है, इसमें आपको टिक भरना नहीं है, ठीक है ना। जो लागू ना हो उसे काट दें, मैंने आपको बताई दिया है। इसके बाद वही भाई यहाँ पे आपका स्थान आ जाएगा, ठीक है। ये जो भी आप गाँव भरना चाहिए गाँव भर दें, यहाँ पे डेट आ जाएगी, किस डेट को आप भर रहे हैं, ठीक है। ये पुराना ओरिजिनल है वो दिखा रहा हूँ आपको, भरने वाली डेट भरना है, ठीक है ना। जैसे आप आज की डेट में भर रहे हैं तो आज की डेट आपको भरनी है, यहाँ पे आपके खुद के सिग्नेचर हो जाएंगे। अब एक बार आप ये समझ लीजिए भाई, जो ये प्रपत्र 2 है, संलग्न सूची है, इसमें आपको किस प्रकार से भरना है। जो भी आप डॉक्यूमेंट लगाएं उसका जो जारी क्रमांक है, भाई क्रमांक भरना है, रोल नंबर मत भरना आप, ठीक है। जारी क्रमांक आप इसमें भर देना, जिस नंबर पे लगा रहे हैं आप। जैसे मान लो आप पहले लगाते हैं 10वीं की मार्कशीट, तो सभी पे नंबर डालने हैं आपको, इन कागजों पे जो भी आप डॉक्यूमेंट लगा रहे हैं, 1 2 3 ऐसे कोने में डालने हैं ऊपर, ठीक है। तो जिस भी नंबर पे लगा रहे हैं आप, जैसे पहले नंबर पे आपने लगाया 10वीं की मार्कशीट, उसका जारी क्रमांक ये भर दिया, एक नंबर उस पर डाल रखा है, तो ये इस पर एक नंबर डाला, ठीक है। जिसके पास अलग से 10वीं का सर्टिफिकेट है उसको भरना है, जिसके पास नहीं है उसको एक ही नंबर भरना है। 12वीं का यहाँ पे डाल देना आप, 10+2 का, ठीक है, जारी क्रमांक भर देना और 2 नंबर पे आपने लगा दिया, ठीक है। क्रम वाइज लगाना है सभी को। यहाँ पे अगर 12वीं की आपके पास अलग से मार्कशीट है, सॉरी मार्कशीट नहीं, प्रमाण पत्र है, सर्टिफिकेट है, तो अलग से है तो इसमें अगला नंबर भर देना, नहीं वही है तो वही 2 नंबर भर देना, ठीक। इसके बाद भाई आपका जो ग्रेजुएशन का है वो इसमें भरना है। ग्रेजुएशन के जो जारी क्रमांक मार्कशीट के वो भरने हैं 3 नंबर पे। डिग्री है, इसमें डिग्री की डिटेल भरनी है यहाँ पे आपको, ग्रेजुएशन डिग्री है। अब कईयों की दिक्कत है कि भाई उनको कॉलेज से डिग्री नहीं मिली है, ठीक है ना, तो उनको क्या करना है, जो मार्कशीट मिली है उसी के साथ एक प्रोविजनल सर्टिफिकेट मिलता है, वो प्रोविजनल सर्टिफिकेट आपको फिलअप करना है। देखो प्रोविजनल सर्टिफिकेट कैसा होता है, मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए भाई, ऐसा होता है प्रोविजनल सर्टिफिकेट, ये आपको मार्कशीट के साथ ही मिलता है। इसमें भाई ये रोल नंबर लिखे आते हैं यहाँ पे, ठीक है ना।
कैटेगरी जो भी आपका नाम हो जाएगा, फादर नेम हो जाएगा, आपने कहाँ से जो अपनी ग्रेजुएशन की है वो हो जाएगा, ठीक है। फाइनल ईयर के बाद मिलता है, ये डिवीजन हो जाएगा। तो डिग्री नहीं है तो ये भी चल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद आपके पास यदि आपने MA MSc की है, ठीक है, तो उसका यहाँ पे नंबर बनना है, ठीक है। उसका डॉक्यूमेंट जो लगा रहे पीछे उसका नंबर डाल देना। डिग्री है तो 5 नंबर पे 6 नंबर पे जो भी है वो डाल देना। अन्य प्रमाण पत्र, इसमें आपके जो भी सर्टिफिकेट बच गए, जो भी आपने कागज लगाए वो बच गए, वो कंप्लीट डालना है, ठीक है। RSCIT, यहाँ पे RSCIT का आपको रोल नंबर डाल देना। पेज नंबर पे जितने पे लगा रहे हैं वो नंबर डाल देना। जाति प्रमाण पत्र, तो देखो ये जाति प्रमाण पत्र जो भी आपका OBC SC ST का वो डालना है, लगाना है। एफिडेविट है, तो मैंने देखो एफिडेविट लगाया था, क्यों लगाया था कि मेरे 1 साल से ज़्यादा पुराना हो गया था, तो एफिडेविट से आप 1.5 साल तक इसकी वैलिडिटी बढ़वा सकते हैं, ठीक है ना। जैसे भाई आपकी ये विज्ञप्ति थी 04/2021, ठीक है, उससे भी आपका पहले का है, ठीक है ना, उससे 1 साल पहले का चल जाएगा OBC सर्टिफिकेट, पर उससे भी ज़्यादा पहले का है, तो आप इस पर एफिडेविट लगा के 1.5 साल तक बढ़वा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसके बाद मूल निवास प्रमाण पत्र, ये भाई डिजिटली है, डिजिटल वाले आपको लगाने हैं, फोटो वाले। ये मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार, जाति प्रमाण पत्र और मूल निवास, आप कन्फ्यूजन में रहोगे नहीं तो। आपको एक बार सारे डॉक्यूमेंट ही दिखा देता हूँ, ठीक है ना। कैरेक्टर सर्टिफिकेट कौन सा लगाना है, राजपत्रित अधिकारी है, इससे प्रमाणित कौन से कैरेक्टर सर्टिफिकेट लगाने हैं। शादी का प्रमाण पत्र, ये मैरिज सर्टिफिकेट, ये तो आपको पता ही होगा, ठीक है। संतान का शपथ पत्र, और इसमें इनकम सर्टिफिकेट, मैं आपके सारे ओरिजिनल दिखा देता हूँ एक बार। भाई ये तो देखो पोस्टल ऑर्डर है, ठीक है ना, मैंने तो 50-50 के लगाए थे। इनका जो इस साइड का भाग है वो तो अपने पास वो खुद रख लेते हैं, ये आपको दे देते हैं। भरना क्या है इसमें, भरना है सचिव राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर, ठीक है ना। अब ये जो नंबर है आपको ये भरने हैं उसमें, जो पोस्टल ऑर्डर नंबर है ये होते हैं पोस्टल ऑर्डर नंबर, ये आपको उसमें भरने हैं। सिक्योरिटी फॉर्म में जो पहला पेज है उसमें भरने हैं। इसके बाद देखो ये है भाई विवाहित अभ्यर्थी के द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाला घोषणा पत्र, ठीक है। एक तो आपको ये बनाना है जो जिनकी शादी हो चुकी है उनको दहेज से रिलेटेड ये बनाना है, ठीक है ना, कि मैंने शादी में न तो दहेज लिया है और न ही दहेज दिया है, ये एफिडेविट है, ठीक है। ये जिनकी शादी हो चुकी है सभी को बनाना है दहेज से रिलेटेड। ये है भाई, ये वही है दहेज वाला ही, ये है घोषणा पत्र संतान संबंधित, ठीक है ना, यानी 1/6/2002 के बाद मेरे 2 से अधिक संतान नहीं है, ठीक है ना। ये आपको फॉर्मेट चाहे आप ये भी लिखवा सकते हैं, या फिर इसका फॉर्मेट आपको वही नोटरी वाले के पास मिल जाए। कहाँ बनेगा ये आपके जो भी नज़दीक में तहसील में कोर्ट या कचहरी लगती है, ठीक है ना, वहाँ पे नोटरी वाला बैठता है, ठीक है, वो बना के देगा, ठीक है। ये देखो नोटरी किया हुआ ये, ठीक है, ओरिजिनल दिखा रहा हूँ मैं आपको, तो ऐसे नोटरी किया हुआ मिलेगा, टाइप करवा के नोटरी करवा के बनवाना है। 50 रुपये के स्टाम्प पे बनेगा, 50 से नीचे वैसे रास्ता में बनता भी नहीं है, ठीक है ना। फॉर्मेट उनके पास बना बनाया मिल जाए, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद भाई ये भाई है वचनबद्ध, ये आपको भरना नहीं है, ठीक है ना, इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ज्वाइनिंग के टाइम भरना है। ये देखो ये है भाई चरित्र प्रमाण पत्र। अब कई कह रहे कि यार इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, लेकिन इसकी भी आवश्यकता पड़ेगी। 1-1 रुपए के आते हैं, बुक डिपो पे मिलते हैं ये, ठीक है। ये आपको भरना है, यहाँ पे सील लग जाएगी गजेटेड ऑफिसर की, जो भी राजपत्रित अधिकारी अधिकारी है, चाहे वह डॉक्टर हो, चाहे टीचर हो, लेक्चरर हो, ठीक है, जो भी हो सभी का चलेगा गजेटेड ऑफिसर का। एक आप यहाँ पे एक चीज़ और देख लो, जो अनमैरिड है, ठीक है ना, उनको भी एक एफिडेविट बनवाना है, ठीक है, कि मैं जब शादी करूंगा दहेज न तो लूंगा और नहीं दूंगा। तो एक फॉर्मेट है, ये फॉर्मेट आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा स्टार्ट में, ठीक है। आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करोगे तो स्टार्ट में जाओगे, वहाँ पे मिलेगा आपको ये शपथ पत्र। तो इसमें आप फॉर्मेट में थोड़ा बहुत चेंज करके ये कहीं टाइप करवा लेना, ठीक है। इसमें और जुड़वाना चाहो और जुड़वा लेना, ठीक है। ये पटवारी से रिलेटेड का है, ठीक है, आपको ग्राम विकास अधिकारी से रिलेटेड का बनवाना है, आप अविवाहिता हैं तो, ठीक है। तो आप इसमें देख लेना, जो जो इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे आप उसमें वो टाइप करवा देना, लिखवा देना। अब यहाँ पे एक चीज़ ये देख लो आप, कार्यालय टिप्पणी, ये आपको खुद नहीं भरनी है, वहाँ पे आपके सारे डॉक्यूमेंट चेक करेंगे, कोई कमी है तो इसमें लिख देंगे कि भाई इसके इस सर्टिफिकेट में ये कमी है, ये करेक्शन है, ठीक है, या इसके पास ये सर्टिफिकेट नहीं है, कोई कमी नहीं है। तो देखो यहाँ पे ये ओरिजिनल है, ये फोटो कॉपी इसलिए हल्का हल्का दिख रहा है, ठीक है ना, बाकी ये ओरिजिनल वाला ही है। यहाँ पे भर देंगे एन, यानी कोई कमी नहीं है। यहाँ पे वो जहाँ पे भी आपका डीवी होगा वहाँ उनकी मोहर और ये डेट डाल देंगे, ठीक है, सिग्नेचर के साथ। प्रपत्र 3 ये किसको भरना है, तो देख लो भाई, ये उन्हीं को भरना है। आवेदक यदि अपेक्षित शैक्षिक अर्हता उत्तीर्ण नहीं है किंतु आवेदन की अंतिम तिथि तक उसकी परीक्षा में सम्मिलित हुआ है या हो रहा है, यानी जब ये वीडियो का फॉर्म भरा गया था तो उसकी लास्ट डेट तक आप उसकी परीक्षा में तो सम्मिलित हो गए थे, जैसे आपने ग्रेजुएशन की उसकी फाइनल ईयर की परीक्षा में तो सम्मिलित हो गए थे, पर उसका रिजल्ट क्या है,
आवेदन भरने के बाद में आया है, ठीक है ना, उनको भरना है प्रपत्र 3। जो उससे पहले पास वाले हैं उनको प्रपत्र 3 नहीं भरना है, उनको NA यानी नॉट एप्लीकेबल भर के इसमें अप्लाई कर देना, भर देना। यहाँ पे आपके अटेस्टेड हो जाएंगे, सिग्नेचर हो जाएंगे, ठीक है। जिनको भरना है प्रपत्र 3 उनको जिस भी वो कॉलेज से ग्रेजुएशन कर रहे हैं वहाँ पे संस्था प्रधान है या कोई भी गेजेटेड ऑफिसर है उसके यहाँ पे सील लगवा के आनी है, साइन करवाना है। यहाँ पे देखो आपकी जो संक्षिप्त चेक लिस्ट है उसकी डिटेल भरनी है। आपने जो जो डॉक्यूमेंट लगाए वो ये, कुछ ज्यादा अलग नहीं है। अभ्यर्थी की अनिवार्य शैक्षिक योग्यता विज्ञप्ति में निर्धारित योग्यता की शर्त अनुरूप है या इससे भिन्न है, ठीक है। तो भाई आपने जो भरा है उसी के अनुरूप है, इसमें टिक करना है, ये आपको करना है, ठीक है। इसमें आपको क्रॉस लगाना है। ये देखो कार्यालय हेतु ये अपने आप कर लेंगे, ठीक है। ये प्रपत्र 4 है। अभ्यर्थी आवेदन की अंतिम तिथि को अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता प्राप्त था या उसके बाद प्राप्त किया है, यानी आपने प्रपत्र 3 भरा है तो इसमें टिक करना है, नहीं भरा है तो इसमें टिक करना है, इसमें क्रॉस करना है, सीधी सी बात ये है। यदि अभ्यर्थी आवेदन के समय अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता उत्तीर्ण नहीं था तो क्या आवेदन की तिथि तक उस परीक्षा के अंतिम वर्ष के पाठ्यक्रम की परीक्षा में सम्मिलित हो चुका था? वही बात है प्रपत्र वाली, ठीक है। तो ये भरना है तो भरना, ये खाली छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें आपको क्रॉस लगा देना दोनों में ही, ठीक है। क्या अभ्यर्थी अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता आयोग की परीक्षा की तिथि तक उत्तीर्ण है? आप उत्तीर्ण है तो इसमें भर देना। ये कार्यालय उपयोग हेतु ये अपने आप कर लेंगे। केवल साक्षात्कार के अंक से चयन की स्थिति में क्या अभ्यर्थी अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता साक्षात्कार की तिथि तक उत्तीर्ण है, यानी इंटरव्यू, तो आपको इंटरव्यू है नहीं तो इसमें आप खाली छोड़ दो। अब आता है भाई देखो आपकी जो कैटेगरी है उससे रिलेटेड है, श्रेणी से रिलेटेड है। अभ्यर्थी आवेदन व प्रवेश पत्र पर अंकित अपनी श्रेणी में ही है या उसी श्रेणी से भिन्न है तो उसी श्रेणी में आप, ठीक है, टिक कर दो। यदि अभ्यर्थी आरक्षित श्रेणी का, यदि आपको कोई आरक्षण मिल रहा है तो क्या वह आवेदन की तिथि से पूर्व अपनी आरक्षित श्रेणी में आ चुका था या उसके बाद सम्मिलित हुआ है, तो आप उसी से पहले भाई, जैसे SC ST वाले हैं, EWS वाले हैं, तो वीडियो के आवेदन से पहले ही वो आ चुके थे तो इसमें टिक करना है, ठीक है ना। यदि अभ्यर्थी आरक्षित श्रेणी का है तो क्या उसने राजस्थान का मूल निवासी होने का साक्ष्य प्रस्तुत किया है, यानी आपने मूल निवास दिया है, इसमें टिक कर दो, ठीक है। हाँ, यदि आप राजस्थान से बाहर के हैं तब आपको इसमें क्रॉस करना है। TSP एरिया से रिलेटेड है आप तो इसको खाली छोड़ देना या फिर क्रॉस कर देना। TSP रिलेटेड एरिया से नहीं है तो क्रॉस करना है, यदि है तो इसमें टिक करना आप, ठीक है ना। यदि अभ्यर्थी आरक्षित श्रेणी का है किंतु उसका जन्म स्थान राजस्थान से बाहर हुआ है तो क्या उसने अपने मूल राज्य में भी उसी आरक्षित श्रेणी में होने का साक्ष्य प्रस्तुत किया है, आपको इसमें टिक करना है, नहीं फिर खाली छोड़ देना है, कोई दिक्कत नहीं है। अनुभव, यदि आपके पास कोई अनुभव हो तो ही भरना है, नहीं इसमें खाली छोड़ देना, वो अपने आप कर देंगे। यहाँ पे आपका अटेस्टेशन हो जाएगा, खुद का सिग्नेचर हो जाएगा। इसके बाद वही आता है अगला पेज है इसका, अभ्यर्थी की विज्ञप्ति में निर्धारित तिथि को आयु क्या है, ठीक है ना। जैसे इसकी जो निर्धारित विज्ञप्ति की निर्धारित तिथि है उसमें आपकी एज क्या है, तो आपने जो फर्स्ट में एज भरी है वो एज इसमें आप भर देना। विज्ञप्ति अनुसार निर्धारित तिथि को आयु सीमा, तो इसमें न्यूनतम 18 और अधिकतम 40, ठीक है ना। लगभग वैकेंसी में ये एज होती है, अलग नहीं होती इसे। अभ्यर्थी सेवाओं को निम्न में से किस श्रेणी से मानता है, तो आप जो भी आपकी कैटेगरी है वो आपको भरना है, SC ST OBC जो भी। यदि आपने आयु सीमा में छूट प्राप्त की है तो इसमें भरना है, नहीं फिर सभी में क्रॉस 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 करना है, ठीक है। ये वो कार्यालय उपयोग के लिए अपने आप जांच कर लेंगे, ये देखिए, ठीक है। इसके बाद इसमें भी क्रॉस क्रॉस भरना है, ठीक है। यहाँ पे आपके सिग्नेचर हो जाएंगे। ये देखो प्रीनिरीक्षक टिप्पणी है, ये वो खुद भरेंगे कार्यालय उपयोग हेतु, ठीक है। ये देखो भरा हुआ है, उनके द्वारा भरा हुआ है, ये ओरिजिनल है, वो दिखा रहा हूँ आपको, उनके द्वारा भरा हुआ। क्या क्या भरा है इसमें एक बार देख लो आप जल्द। क्या आवेदन पत्र सब हस्ताक्षरित व पूर्ण प्रविष्टियों सहित प्राप्त हुआ है, तो हाँ प्राप्त हुआ है, ठीक है ना। यदि कोई दिक्कत होती है आप कागज में तो आप इसमें टिक कर देते हैं, ठीक है। कोई कागज कम होता तो। क्या हस्ताक्षरित 2 फोटो निर्धारित स्थान पर चिपकाए हुए हैं, ठीक है, हाँ। क्या आवेदक भरी गई श्रेणी हेतु पात्र है, हाँ, नहीं है तो इसमें वो अपने आप भरेंगे, नहीं, ठीक है। ये आपको कुछ नहीं भरना है, कुछ छेड़ना ही नहीं है, आपको खाली रखना है, ठीक है। मैं आपको बता रहा हूँ। क्या आवेदक नियम अनुसार आयु सीमा में है, तो आप एज के अनुसार ही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आयु सीमा में छूट जाने के कारण यदि जिनकी 40 से ज़्यादा एज हो गई है ये उनके लिए है, तो वो अपने आप भरेंगे जांच करने वाले। ये उनकी अभिशंसा है, वो है, देखो ये अपने आप भर देंगे भाई, NA यानी कि कोई कागज में कुछ कमी नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पे उनके सिग्नेचर हो जाएंगे, ये सील हो जाएगी। यहाँ पे आपका खुद का अटेस्टेशन फॉर्म, अटेस्टेशन हो जाएगा, सिग्नेचर हो जाएंगे। इसके बाद देखिए भाई इसका लास्ट पेज आता है अटेस्टेशन फॉर्म। यहाँ पे आपका जो कलर्ड फोटो है वो लग जाएगा, ठीक है ना। नाम हो जाएगा आपका, सरनेम हो जाएगा, रोल नंबर हो जाएगा, मेरिट क्रमांक ये खाली छोड़ देना, ये कोई है ही नहीं आपके पास। यहाँ प्रेजेंट एड्रेस भरना आप, ठीक है, नाम और फादर नेम सहित भरना है। यहाँ पे आपका जो स्थायी एड्रेस है, होम एड्रेस है, वो भरना है।
पिन कोड भी डालना है, साथ में मोबाइल नंबर भी डालना है इसमें आपको। मोबाइल नंबर यदि आपके 2 अलग-अलग हैं तो दोनों में ऊपर नीचे अलग-अलग ही डालना है। पार्टिकुलर ऑफ पैलेस वेयर यू हैव रिसाइड फॉर मोर देन 1 ईयर ड्यूरिंग द प्रीडिसिंग 5 ईयर, यानी आप 5 साल से ज़्यादा कहीं बाहर रहे हैं, तब इसमें आपको भरना है। कहाँ-कहाँ रहे हैं वो डिटेल भरनी है, किस जगह पर रहे हैं वो डिटेल। या आप पर यदि अप्लाई नहीं होता, आप नहीं रहे हैं, तो इसमें आपको नो भरना है, ठीक है। आपके फादर की डिटेल भरनी है, फादर का नाम हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। यदि प्रेजेंट पोस्टल एड्रेस आपके फादर का यहाँ पे जो ये आपका एड्रेस है वो हो जाएगा, ठीक है। परमानेंट होम एड्रेस हो जाएगा आपका वही। प्रोफेशन यानी आपके फादर काम क्या करते हैं। इफ इन सर्विस गिव डेजिग्नेशन एंड ऑफिशियल एड्रेस, यदि किसी सरकारी नौकरी में सेंटर में या स्टेट में, तो इसमें आपको पूरा डिटेल देना उनका। यहाँ पे भैया आपके फादर की नेशनलिटी, मदर्स की, हस्बैंड और वाइफ, ठीक है। यदि आपके हस्बैंड है तो हस्बैंड की भरनी है, वाइफ में क्रॉस लगा देना ऐसे, और वाइफ की है तो इसमें टिक करना है, हस्बैंड की क्रॉस लगा देना, ठीक। यहाँ पर हो जाएगा आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका जो जन्म दिनांक है वो हो जाएगा। प्रेजेंट एज हो जाएगी। आप एज कहाँ से निकाले तो गूगल पे जाओ आप, ठीक है ना, गूगल पे डालो एज कैलकुलेटर। एज कैलकुलेटर डालेंगे तो वहाँ पे आ जाएगा फॉर्मेट, उसमें आपकी एज और जो प्रेजेंट एज है, जिस एज से आप निकालना चाहते हैं प्रेजेंट एज से, वहाँ से आप अपनी एज निकाल लेना, ठीक है। प्लेस ऑफ बर्थ, डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट, तो यहाँ पे आपका जन्म का जो आप गांव का नाम है वो भर दो, जिला भर दो, स्टेट भर दो। ये इतना कोई ज़्यादा मैटर नहीं करता, इसमें कोई करेक्शन छोटी मोटी गलती हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, सब चलता है, ठीक है। इसमें वही डिटेल भरनी है। यहाँ पे आपका धर्म हो जाएगा, आर यू मेंबर ऑफ ए SC ST, यदि आप SC ST से आते हैं तो यस भरना, नहीं तो फिर नो भर देना। इसके बाद बस आपको ये जो डिटेल है ना, आपकी जो एजुकेशनल डिटेल है, ये थोड़ा अच्छे से भरनी है, क्योंकि बाद में देखो सर्विस बुक बनती है, और जो आप ये जो भी कागज़ लगाते हैं ये आपके लाइफ टाइम आपके वहीं डिपार्टमेंट में जमा रहते हैं। आप जब रिटायर होंगे तब ये चेक किए जाएंगे, जांच किए जाएंगे, ठीक है, कि आपने जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भरी है वो सही भरी है या नहीं भरी है। प्रमोशन होगा तब भी आपके देखे जाएंगे, तो ये डिटेल आप सही भरना। बाकी यदि कोई एड्रेस में दिक्कत है आ जाती है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नाम और अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो अच्छे से भर देना। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन शोइंग प्लेस ऑफ एजुकेशन विद ईयर इन स्कूल एंड कॉलेज साइंस 15 ईयर ऑफ एज, यानी आप 15 साल की आयु के बाद जहाँ जहाँ पढ़े हैं वो इसमें भरना है। तो आप वही सिंपली भर देना, 10वीं की डिटेल, 12वीं की डिटेल, ग्रेजुएशन की डिटेल, बस। 10वीं आपने कहाँ किस स्कूल से की है उस स्कूल का नाम भर देना, किस सन में की है तो ये तो एंटरिंग डेट भर देना, ठीक है। उसके जस्ट 1 साल बाद ही आपने छोड़ा है वो इसमें क्लोजिंग डेट भर देना स्कूल छोड़ने का। सेकेंडरी है 10वीं की है वो भर देना, ठीक है। उसके बाद भाई इसमें आप भर देना +2 का, ठीक है। गवर्नमेंट सर सेकेंडरी स्कूल या आपकी जो भी स्कूल का नाम है वो भर देना। एंट्री एंट्री डेट भर देना, और भाई जो ये लिविंग डेट है ये भर देना, ठीक है। सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन, विलेज जिस गांव से आपने अपने गांव से तहसील से जहाँ से भी आपने 12वीं की है वो भर देना, डिस्ट्रिक्ट भर देना, पिन कोड भर देना। एड्रेस इसमें तीसरे में भरना है भैया आपका जो ग्रेजुएशन का है, ठीक है ना, जिस कॉलेज से आपने किया है उस कॉलेज का नाम। तो कॉलेज का नाम, मेरी कॉलेज का नाम था बैरोड PG कॉलेज, ये मैंने भर दिया। एंट्रिंग डेट 2012 थी, 2015 में भाई पास आउट क्या किया था BSc। इसके अलावा और भी आपके पास, ठीक है, जैसे आपने भाई आगे किया है, MA किया है, जो भी किया है, ठीक है, वो भर देना, कोई दिक्कत नहीं है। इफ़ यू हैव एट एनी टाइम बीन एम्प्लॉयड गिव डिटेल, यदि आपने पहले कहीं नौकरी की है, ठीक है ना, नौकरी जैसे आप कोई गवर्नमेंट सर्वेंट रहे हैं या निगम में रहे हैं तब इसमें भरना है। वैसे आपने अगर कहीं जॉब किया है तो मत भरना, ठीक है ना। यदि आप पहले से गवर्नमेंट सर्वेंट है, कोई निगम के तहत काम कर रहे हैं तो इसमें यस भरना, नहीं नो भरना। हैव यू एवर बीन कॉन्विक्ड बाई ए कोर्ट और एनी ऑफिसर, यानी आप पे कभी कोई मुकदमा चला है, ठीक है, नहीं चला है तो इसमें नो भर देना। नेम ऑफ टू रेस्पॉन्सिबल पर्सन ऑफ योर लोकेलिटी और टू रेफरेंस टू whom यू आर नोन, यहाँ पे आप अपने 2 ऐसे अच्छे जानकारों या पड़ोसियों के नाम लिखो, ठीक है, जो आपको अच्छे से जानते हैं, आपका करेक्टर जानते हैं। तो इसमें आप उन्हीं के नाम लिखना जो आपकी नज़रों में ठीक हो, जो ईर्ष्यालु आदमी है उनके नाम लिखना मत, ठीक है ना। कहीं ऐसा हो कि वो आप मान लो कोई भी इनसे फ़ोन करके पूछे आपके वेरीफाई के लिए, ठीक है, इनमें से किसी से भी, और ये कहते कि भाई नहीं ये तो आदमी घटिया है। तो ऐसे इनमें जो भी नाम लिखना है अच्छे व्यक्तियों के नाम लिखना, पढ़े लिखों के नाम लिखना। यहाँ पे आपका ये वेरिफिकेशन हो जाएगा, यहाँ पे आपका सिग्नेचर डेट हो जाएगा, स्थान हो जाएगा। ये देखो अब ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये एक बार समझ लो कहाँ से वेरीफाई करवाना है आपको। लास्ट पेज का लास्ट ये नीचे का फॉर्मेट है। सर्टिफिकेट टू बी सिग्नेड बाई ए गजेटेड ऑफिसर और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली और अदर अथॉरिटी प्रिस्क्राइब बाई द अपॉइंटिंग अथॉरिटी, यानी कोई भी गजेटेड ऑफिसर है
कोई लोकसभा मेंबर है, ठीक है ना, या कोई अथॉरिटी है जैसे डॉक्टर है, ठीक है, कोई एईएन है, चीफ इंजीनियर है, यानी गजेटेड के अंतर आता हो, उससे उसके द्वारा आपको यहाँ पे उसके द्वारा आपको ये वेरीफाई करवाना है। सर्टिफिकेट दैट आई हैव नोन श्री श्रीमती कुमारी, इसमें आपका नाम हो जाएगा, ठीक है। सन वाइफ है डॉटर ऑफ श्री, यहाँ पे आपका फादर का नाम हो जाएगा। आप कितने समय से जानता हो, 2 साल 3 साल 4 साल, यहाँ पे देखो आप भर देना इसमें ईयर, ठीक है ना, 2 साल 3 साल। मंथ एंड दैट टू द बेस्ट ऑफ नॉलेज एंड बिलीफ द पार्टिकुलर फर्निश्ड बाई हिम हर आर करेक्ट, ठीक है, ये डेट हो जाएगी। यहाँ पे उसका डेजिग्नेशन पद का नाम हो जाएगा, ठीक है, सिग्नेचर हो जाएंगे, स्टाम्प लग जाएगी। ये है भाई जो भी है सिक्योरिटी फोरम का जमेला, मैंने आपको पूरा डिटेल से बता दिया, ओरिजिनल दिखा के बता दिया। फिर भी यदि कोई आपको दिक्कत आती है, किसी भी छोटी से छोटी चीज़ में दिक्कत आती है, तो आप कमेंट करके बता देना, आपकी दिक्कत का पूरा सॉल्यूशन किया जाएगा, ठीक है। इसके अलावा मैं एक वीडियो और लेके आऊँगा, जो छोटी छोटी दिक्कतें हैं, कोई करेक्शन है, ठीक है ना, उससे रिलेटेड एक वीडियो अगला और लेके आऊँगा, वो पार्ट 3 होगा, ये इसका पार्ट 2। तो सिक्योरिटी फोरम में अच्छे से देख के भरना, 2 कॉपी आपको भरनी है। कोई चीज़ समझ में नहीं आए तो उसको खाली छोड़ देना, वहाँ पे आपको टाइम मिलेगा। अब देखो वहाँ का क्या रहेगा, आपको जिस डेट को बुलाएंगे, ठीक है, आप जाएंगे, जाके आप वहाँ पे बैठ जाओ, आराम से कर लो, कोई समय का सीमा नहीं है। जितनी जल्दी आप अपना काम कर लोगे, आप अपने कागज़ों को भर लोगे, जचा लोगे क्रम वाइज, उतनी जल्दी आप जमा करवा दो, ठीक है। समय की कोई सीमा नहीं है, आप सुबह जाके शाम तक वहाँ पे अपने कागज़ जचा सकते हैं। ये नहीं कहेंगे आपको कि भाई जल्दी कर, इतना टाइम क्यों लगा रहा है, ठीक है। दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।